हेलो बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। और जैसे कि हम लोग जो टॉपिक था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके ऊपर चर्चा कर रहे थे, तो इस वीडियो में जैसे मैंने कि बताया था कि इस वीडियो में हम लोग कंपेयर करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास की और वाटर की। लेकिन उसके पहले मैंने समझा कि उसके पहले दो न्यूमेरिकल्स हम लोग कर लेते हैं जो कि हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। ठीक है, तो पहली न्यूमेरिकल्स क्या है, देखिए इसमें क्या बोला है कि एयर और ग्लास के मीडियम, दो मीडियम हमें दिया हुआ है, जो कि पहला मीडियम है एयर और दूसरा मीडियम है हमारा ग्लास। ठीक है, तो हमें पता है कि जो म्यू होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, वो क्या होता है, म्यू जो होता है वो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय द स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन मटेरियल या मीडियम। तो यहां पे स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन मटेरियल क्या दिया हुआ है, ग्लास दिया हुआ है, राइट। तो यहां पे हमारा म्यू क्या हो जाएगा, म्यू जो हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट, क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, राइट, जिसको हम लोग सी से भी डिनोट करते हैं। और उसके साथ साथ बाई में क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, जिसको हम लोग वी से डिनोट करते हैं। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। अब देखिए बच्चों, अब हमें पता है कि स्पीड जो होती है एयर की वो क्या होती है, स्पीड जो होती है वो होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, राइट। और वैसे ही ग्लास की स्पीड क्या होती है, ग्लास की स्पीड हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि वो होगी 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर। अब इसी दो वैल्यू को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहां पे और यहां पे, क्योंकि हमें पता है म्यू जो होती है वो होती है सी बाई वी। ठीक है, सी बाई वी। अब देखो वैल्यू जैसे ही हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो म्यू का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, सी का वैल्यू क्या है भाई, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड बाई 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहां से ध्यान से आप लोग देखोगे तो 10⁸ कैंसिल आउट हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली मेरा बचेगा क्या, 3/2 जो कि होता है 1.5। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हुआ मेरा, म्यू का जो वैल्यू हुआ वो हुआ 1.5। अब सभी बच्चों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, भाई इसका यूनिट कहां है, राइट, यूनिट कहां है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, राइट। एक्चुअल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती क्या है, वो रेशियो होती है, किसकी रेशियो होती है, स्पीड्स की रेशियो होती है। दो मीडियम है, दोनों मीडियम में अलग अलग स्पीड है और उसका रेशियो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट। और हमें पता है, ये बचपन में ही सिखाया होगा क्लास 5-6 में, कि रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती है। इसलिए यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया, 1.5 हुआ। ठीक है, जब मेरा रे ऑफ लाइट एयर से ग्लास में जब एंटर करेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, 1.5 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। इसको कॉपी कर लीजिए। तो बच्चों ये न्यूमेरिकल समझ में आ गई। अब आइए हम लोग दूसरे न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करते हैं। अब देखिए दूसरे न्यूमेरिकल्स में जैसे मैंने कि बताया था कि मीडियम क्या हो जाएगा, पहले न्यूमेरिकल्स में मीडियम क्या था, ग्लास था। अब दूसरे न्यूमेरिकल्स में मीडियम क्या होगा, लाइट जो है एयर से वाटर में आएगी, एयर से वाटर में आएगी। ठीक है, अब हम लोग पिछले वीडियो में वाटर के बारे में भी एक डायग्राम मैंने बताया था, दो डायग्राम मैंने बताया था, एक में मैंने वाटर का बनाया था और एक में मैंने ग्लास का बनाया था। क्यों बनाया था, क्योंकि इस न्यूमेरिकल्स में मैं आपको दोनों के बारे में एक्सप्लेन कर सकूं। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ग्लास हो जाएगा, राइट, यहां पे हो जाएगा, सॉरी ग्लास नहीं होगा, वाटर हो जाएगा, सॉरी, यहां पे हमारा वाटर हो जाएगा और बाकी सारा मेरा सेम रहेगा। बट जो स्पीड होती है, जो स्पीड होती है वाटर में
लाइट की वो होती है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जैसे कि ग्लास में होती थी 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वैसे ही स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर जो होती है वो होती है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे वो तो हमें पता है, C/V। तो C की वैल्यू हमें दी हुई है। C की वैल्यू क्या है भाई? C की वैल्यू है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड बाय V की वैल्यू दी हुई है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हमें पता है कि 10⁸ कैंसिल आउट हो जाएगा, वैसे ही मीटर पर सेकेंड कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो हमारा बचेगा वो बचेगा 3/2.25, जिसकी वैल्यू होती है 1.33। ठीक है, ये 33 कंटिन्यू होते जाएगी, बट हमें पता है कि अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर हम ले सकते हैं, तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 1.33, यानी इस केस में हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा? 1.33 हो जाएगा। आशा करते हैं आपको ये दोनों न्यूमेरिकल्स समझ में आया होगा। ठीक है, और कोई डाउट होगा आप सभी को तो प्लीज कमेंट करके बताइए, हम लोग उसके ऊपर भी जल्दी से जल्दी काम करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।